नमस्ते। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि 18 साल से कम उम्र के किसी का पैन कार्ड कैसे बनवाया जाए, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम इस पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और यकीन मानिए ये बहुत ही आसान है। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो अक्सर लोगों के मन में ये सवाल आता है कि क्या बच्चों का पैन कार्ड बनवाना मुश्किल होता है। देखिए, सच कहूँ तो ऑनलाइन प्रोसेस बड़ों वाले एप्लीकेशन से थोड़ा सा अलग है, पर इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। इस पूरी बातचीत में हम हर चीज को एकदम साफ साफ समझने वाले हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि माइनर का पैन एप्लीकेशन अलग क्यों होता है, फिर ऑनलाइन फॉर्म कैसे शुरू करना है, माता पिता की डिटेल्स कैसे भरनी है, कौन सी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, एओ कोड और पेमेंट कैसे होगा, और आखिर में जो फिजिकल फॉर्म जमा करना है उसका क्या प्रोसेस है। और हाँ, आखिर में आपके लिए एक बहुत काम की जानकारी भी है। तो सबसे पहला सवाल, ये अलग क्यों है? देखिए, प्रोसेस तो ऑनलाइन ही है, लेकिन जब बात किसी नाबालिग के एप्लीकेशन की आती है तो आपको फिजिकल फॉर्म भी जमा करना पड़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बच्चे तो साइन कर नहीं सकते, तो उनकी जगह पर माता पिता या गार्जियन को साइन करना होता है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा फर्क है वो ये है कि माता पिता या गार्जियन एक रिप्रेजेंटेटिव एसएससी के तौर पर काम करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रिप्रेजेंटेटिव एसएससी क्या होता है। सिंपल भाषा में समझे तो ये वो अडल्ट है जो कानूनी तौर पर उस बच्चे की तरफ से एप्लीकेशन भर रहा है और उसे मैनेज कर रहा है। चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है। सबसे पहले आपको एनएसडीएल की ऑफिशियल पैन कार्ड वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट पर पहुंचकर आपको क्या करना है? सबसे पहले एप्लीकेशन टाइप में आपको चुनना है न्यू पैन इंडियन सिटीजन फॉर्म 49A। फिर कैटेगरी में इंडिविजुअल सिलेक्ट करना है। इसके बाद बच्चे का नाम, जन्म तिथि, ईमेल और मोबाइल नंबर जैसी बेसिक जानकारी भर के सबमिट कर दीजिए। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, स्क्रीन पर एक टोकन आईडी आएगी। ये बहुत बहुत ज़रूरी है। इसे कहीं लिख कर रख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अगर फॉर्म भरते भरते बीच में कोई दिक्कत आ गई तो इसी आईडी से आप 30 दिन के अंदर अपना एप्लीकेशन वहीं से दोबारा शुरू कर सकते हैं। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान से सुनिए। बड़ों के लिए जो ई-केवाईसी वाला ऑप्शन होता है वो यहाँ नहीं चुनना है। माइनर्स के केस में आपको हमेशा सबमिट स्कैन्ड इमेजेस थ्रू ई-साइन वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो अब हम फॉर्म के अगले हिस्से पर आ गए हैं, जहां हमें माता पिता या गार्जियन की जानकारी भरनी है। नाम भरने में लोग अक्सर गलती कर देते हैं, तो इसे थोड़ा ध्यान से समझ लेते हैं। मान लीजिए नाम है अमित कुमार सिंह, तो अमित फर्स्ट नेम में, कुमार मिडिल नेम में और सिंह लास्ट नेम में आएगा। अगर नाम सिर्फ अमित सिंह है तो मिडिल नेम वाला खाना खाली छोड़ दीजिए, और अगर सिर्फ एक ही नाम है जैसे आमिर, तो उसे लास्ट नेम या सरनेम वाले कॉलम में ही भरना है। फर्स्ट और मिडिल नेम खाली रहेंगे। इसके बाद आपको माता पिता की डिटेल्स भरनी है। आमतौर पर पहले पिता का नाम भरा जाता है, फिर आपको ये चुनना है कि पैन कार्ड पर मम्मी का नाम चाहिए या पापा का। सोर्स ऑफ इनकम में आपको नो इनकम सिलेक्ट करना है, क्योंकि हम बच्चे के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, रिप्रेजेंटेटिव एसएससी वाले ऑप्शन में येस पर टिक करना है, और फिर माता पिता या जो भी गार्जियन है उनका नाम और पता भरना है। चलिए अब आते हैं कुछ टेक्निकल डिटेल्स पर, यानी कि कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, एओ कोड कैसे मिलेगा और पेमेंट कैसे करनी है। अब ये एओ कोड देखकर घबराना नहीं है, ये बहुत सिंपल है। बस आपको इंडियन सिटीजन्स पर क्लिक करना है, फिर अपना स्टेट और सिटी सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप फेच पर क्लिक करेंगे, आपके एरिया के हिसाब से एक लिस्ट आ जाएगी। बस उसमें से अपना वाला कोड चुन लीजिए। और यहाँ आपके लिए एक बहुत काम का टिप है। आपको आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए 3 अलग अलग डॉक्यूमेंट्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चे का जो आधार कार्ड है वो अकेला ही इन तीनों की जगह काम आ जाएगा। इससे आपका काम काफ़ी आसान हो जाता है। इसकी फीस कितनी है? फिजिकल पैन कार्ड के लिए सिर्फ 107 रुपये लगते हैं, और ये पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हैं, जैसे यूपीआई से, डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से। तो ऑनलाइन वाला हिस्सा तो हो गया, पर जैसा मैंने शुरू में बताया था, अब कुछ ऑफलाइन काम भी करना है, जिसके बिना एप्लीकेशन पूरा नहीं होगा। तो आपको क्या करना है? जो पीडीएफ फॉर्म जनरेट हुआ है उसे डाउनलोड करके प्रिंट कर लीजिए। इसका पासवर्ड बच्चे की जन्मतिथि होगी, DDMMYY फॉर्मेट में। फिर बच्चे की 2 नई फोटो उस पर चिपकानी है। अब साइन करने की बारी है। ध्यान रहे, साइन बच्चे को नहीं बल्कि माता पिता या गार्जियन को करना है। एक साइन फोटो के नीचे वाले बॉक्स में होगा और दूसरा साइन बाईं तरफ वाली फोटो के ऊपर, आधा फोटो पर और आधा फॉर्म पर। और हाँ, साथ में बच्चे के आधार कार्ड की एक फोटोकॉपी जरूर लगा दें।
मैं इस बात को फिर से दोहरा रहा हूँ क्योंकि ये सबसे ज़रूरी है। माइनर के केस में फिजिकल फॉर्म भेजना कंपलसरी है और साइन बच्चा नहीं करेगा, साइन माता पिता या गार्जियन ही करेंगे। तो जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स फॉर्म पर दिए गए पुणे के पते पर भेज देंगे तो उसके बाद क्या होगा, जैसे ही फॉर्म वहां पहुंचेगा वो प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा। करीब 2 से 3 दिन में आपकी ईमेल आईडी पर ई पैन आ जाएगा और लगभग 10 से 15 दिन के अंदर फिजिकल पैन कार्ड भी पोस्ट से आपके घर पहुंच जाएगा। चलिए अब उस खास जानकारी की बात करते हैं जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था। ये उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा मौका है जो पैन कार्ड से जुड़ी सर्विसेज देकर अपना काम शुरू करना चाहते हैं। अगर आप भी पैन कार्ड सर्विसेज देना चाहते हैं तो आप अपनी खुद की NSDL आईडी ले सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अगर आप भी एक फ्री NSDL आईडी लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके अब बहुत ही आसानी से और बिल्कुल फ्री में NSDL आईडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, इस NSDL आईडी के जरिए ना आप पैन कार्ड सर्विस, अपडेट सर्विस जैसी कई ज़रूरी सेवाएं शुरू कर सकते हैं। ये सारी सर्विसेज बहुत सिंपल तरीके से काम करती हैं और आप अपने दुकान या सेंटर से इन्हें बड़े आराम से शुरू कर सकते हैं। तो बस नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करिए। ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और अभी तुरंत अपनी फ्री NSDL आईडी के लिए अप्लाई कर दीजिए।